ध्यान रखें, वो ब्याज पर ब्याज मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस बीच गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने दोनों ने अपने एफिडेविट सेपरेटली सबमिट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो कह रहा है कि भाई ये जो फाइनेंशियल मामले होते हैं इसमें आरबीआई और हमने बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट करा है और इसमें थोड़ा सा वेरी रहना चाहिए जुडिशरी को भी इन सब मामलों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इश्यूज में आने के लिए। आरबीआई ने इंटरेस्टिंग हलफनामे में कहा है कि वो एनपीए क्लासिफिकेशंस पे जो स्टे लगाया हुआ था उस स्टे को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है इसका इंप्लीकेशन बैंक्स के लिए बड़ा तगड़ा हो सकता है और कोई स्कोप नहीं है फर्दर ग्रीवेंसेस और पिटिशंस को ऐड करने के लिए। इनफैक्ट सारी प्लीज को अब डिसमिस कर देना चाहिए इस फैसले के बाद। फेडरल मोगल गोएट्स को रडार पर रखिएगा। प्रमोटर्स आज 1,21,00,000 शेयर्स ऑफर फॉर सेल ओएफएस रूट से बेचने जा रहे हैं। तो आज नॉन रिटेल की बारी और कल रिटेल की बारी आएगी। दरअसल जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स हैं उससे कंप्लाई करने के लिए प्रमोटर्स यहां पे अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं। 342 रुपीज फ्लोर प्राइस है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लगातार ओक नॉर्थ होल्डिंग्स जो कि ओक नॉर्थ बैंक को होल्ड करता है उसमें लगातार स्टेक बेच रहा है। अब वीकेंड में खबर आई कि 440 करोड़ रुपए और मोबिलाइज कर लिए हैं। तो ये जो ओक नॉर्थ होल्डिंग्स में स्टेक बेच रहे हैं और रिसेंटली जो क्यूआईपी करा था इन सब से मिलाकर 2,270 करोड़ रुपए इस कंपनी ने मोबिलाइज कर लिए हैं जो अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ाने में इस्तेमाल होगा। ओएनजीसी इनका कहना है कि सरकार अब एपीएम गैस प्राइसेस जो तय होते हैं उसमें एक फ्लोर प्राइस लगाने की तैयारी कर रही है या इनफैक्ट गैस प्राइस फॉर्मूला चेंज करने की भी अब तैयारी हो रही है क्योंकि गैस की कीमतें जो लगातार रिड्यूस हो रही है। इस साल FY21 में 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए का इस सेगमेंट में ओएनजीसी को लॉस होगा। ग्लेनमार्क फार्मा एक क्लिनिकल स्टडी कर रहा था यूमीफेनोवीर के लिए जिसमें वो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इवेंचुअली निकल के आया कि इसके सिग्निफिकेंट क्लिनिकल बेनिफिट्स है नहीं। शिल्पा मेडिकेयर इसको यूएस एफडीए से एक वार्निंग मिल गई इसकी जाचेरला फैसिलिटी तेलंगाना में जो है उसके लिए। तो इस स्टॉक के लिए बुरी खबर। सन टीवी के प्रमोटर्स मारन साहब ने करीब 4.25 लाख गिरवी रखे शेयर छुड़ाए और सन डायरेक्ट ने नए प्लान्स लॉन्च कर दिए। 50 रुपए की कीमत के साथ वो डीटीएच प्लान्स की शुरुआत कर दी है। तो बड़ा एग्रेशन के साथ उतरे हैं। जीटीपीएल हैथवे के रिजल्ट्स आए। इबिटा मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट्स का सुधार हुआ है Q2 के आंकड़ों में। और अदानी गैस वो जो गैस कीमतें घटी थी उसके बाद इन्होंने अपनी सीएनजी प्राइस की कीमतें करीब ₹2.25 प्रति किलो अक्टूबर 10 से घटा दी हैं। राइट्स को 103 करोड़ रुपए के कंसल्टेंसी ऑर्डर्स मिले हैं। मदरसन सुमी प्रमोटर्स ने 1,60,00,000 गिरवी रखे शेयर्स छुड़ाए। अच्छा, विप्रो की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू हो रही है जिसमें बायबैक और कल वो रिजल्ट्स पे विचार होने वाला है। और इस बीच शॉपर स्टॉप ने कहा है 16 अक्टूबर को उनके रिजल्ट्स आने, साथ साथ ये लोग फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो राइट्स हो क्यूआईपी हो इन सब रूट्स के जरिए एक फंड रेजिंग की तैयारी। बहुत ही शानदार तरीके से और संक्षिप्त में आशीष जी आपने बताया कि क्या कहां आपको तेजी आती हुई दिख रही है। 2 स्टॉक्स मेरे जहन में है। बहुत दिनों बाद राइट्स की चर्चा हुई। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है रेलवेज की तरफ से। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखें तो इस कंपनी की बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि काफ़ी सारी इनकम इनको कंसल्टेंसी की तरफ से आती हुई दिखती है जहां पर आप बहुत अच्छे मुनाफा चाहे ऑपरेटिंग लेवल पर या नेट लेवल पर आते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले तो जुड़ते हैं आशीष जी से। आशीष जी, लगातार 3-4 दिन की गिरावट के बाद मेरे ख्याल से आशीष जी का जो फ्रेम है वो फ्रीज होता हुआ दिख रहा है। दोबारा हमारे डायरेक्टर साहब इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। वापस भसीन साहब से जुड़ते हैं। भसीन साहब, बहुत शानदार तेजी टीसीएस में हमारे दर्शकों और ट्रेडर्स को पकड़वाई। विप्रो में भी एक बायबैक की आशंका है और प्राइसिंग अब डिस्कस होगी। सन 2000 के .com बबल में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 450 के आसपास पहुंचा था। उससे पहले बहुत स्टॉक स्प्लिट्स भी हुए। बताइए, चार्ट्स पर टेक्निकली और फंडामेंटली विप्रो पर आपकी क्या राय है? तो देखिए शैल जी, आपने सही कहा। विप्रो हैज बीन अंडर परफॉर्मर, अंडर प्राइस स्टॉक कंपेयर टू टीसीएस इन्फोसिस, लेकिन अब वो चेंज हो रहा है। विप्रो हैज बिकम एग्रेसिव। जो उनकी इनऑर्गेनिक बायआउट थी, दे हैव प्लेड आउट वेरी वेल और मैनेजमेंट इज वेरी कीन टू रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। तो आई थिंक जो बायबैक है वो ये और प्लस आपको ये पता लगना चाहिए कि विप्रो हैज मैक्सिमम कैश ऑन बैलेंस शीट। साथ में इट इज ऑल्सो टेलिंग यू के जो आगे की रणनीति है वो रिवॉर्डिंग ऑफ शेयर होल्डर्स हैज ऑलवेज बीन द प्रेरोगेटिव ऑफ विप्रो। और आई थिंक दैट ये जो 20 ईयर हाई पे आया है, इट्स अ नो ब्रेनर। ये विप्रो तो इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स दैट 450 मार्क। अब वो बायबैक में आए या ना आए वो दूसरी बात है। ओनली केवियट यहाँ है कि रुपया वाज अ टेलविंड फॉर मोस्ट आईटी कंपनीज टिल द लास्ट क्वार्टर। अब मुझे रुपये में बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है ऑन द बैक
कि गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज गॉन फिस्कल प्रूडेंस में, उसके फिस्कल सरप्लस है करंट अकाउंट, साथ में उसकी बोरिंग उतनी हैवी नहीं है, और थर्डली यील्ड्स और रेट्स इतने लो रहेंगे तो रुपी में मुझे उतना रुझान स्ट्रेंथ की तरफ नहीं, इनफैक्ट वीकनेस की नहीं, स्ट्रेंथ लगता है. दैट कुड बी दी ओनली जिसे कहते हैं ना रेड फ्लैग फॉर दी आईटी कंपनीज. बट विप्रो आई एम वेरी वेरी श्योर इज गोइंग टू हेड टुवर्ड्स 450 इफ नॉट नाउ इन द नेक्स्ट 6 to 9 months. ओके अगले 6 से 9 महीने में करीब करीब 450 की ट्रैजेक्टरी विप्रो में आ सकती है. क्या गजब का मोमेंटम रहा शुक्रवार को इसमें. आशीष, इनफैक्ट अगर आप ओआई की रीडिंग देखें तो शुक्रवार को सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन था पूरे आईटी पैक में विप्रो, देन माइंडट्री, उसके बाद इन्फोसिस और उसके बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज. टेक महिंद्रा में थोड़ी बहुत अगर आप देखें अनवाइंडिंग भी थी. आपकी राय क्या है, विप्रो को कैसे अप्रोच करेंगे आप नतीजों से पहले और बायबैक की घोषणा से पहले, और ये पूरा का पूरा वीक जो है वो आईटी डेडिकेटेड है अर्निंग्स के लिहाज से, तो सेकंड थॉट क्या है आपका लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से. बिल्कुल, तो वीरेंद्र देखिए आईटी में एक बहुत ही स्ट्रांग मूव है और मुझे लगता है विप्रो भी 420 की जो ट्रेजेक्ट्री में बढ़ता हुआ नजर आएगा. माइंडट्री, इन्फोसिस, ये हमारे टॉप 2 पिक्स हैं आईटी के अंदर में. लार्ज कैप में इन्फोसिस, जहां पे मेरा मानना है कि ये स्टॉक इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं 1200 रुपए की ट्रेजेक्ट्री में आता हुआ बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा. 1070 के स्टॉप से इसको भी एक लॉन्ग रिकमेंडेशन हम रखते हैं. और दूसरा है माइंडट्री, ये भी मुझे लगता है स्टॉक जो है वो 1650 तक पोजिशनल लक्ष्य यहाँ से दिखा सकता है. इसमें 1470 के स्टॉप के साथ एक लॉन्ग पोजीशन मेंटेन रखनी चाहिए. थोड़ी देर पहले शैल जी राइट्स की बात कर रहे थे, तो मैं राइट्स पे भी एक कमेंट करूंगा कि यहाँ पर मंथली चार्ट्स पे आप देखेंगे तो इस स्टॉक में जब भी 235-34 का रेंज आ रहा है वहां पर पे बहुत ही अच्छा बेस ये स्टॉक बनाने की कोशिश कर रहा है. उसको देखते हुए मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है. 234 के स्टॉप के साथ इस स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए. स्टॉक वापस मुझे लगता है 270 तक की ट्रेजेक्ट्री तक जाता हुआ आपको नजर आ जाएगा. चलिए, ये राय आपको राइट्स पर आती हुई दिख रही है. फंडामेंटली अगर आप कोई स्टॉक ट्रैक करना चाहते हैं रेलवे स्पेस में तो आप राइट्स पर नज़र रखिए. इनकी बैलेंस शीट और इनका पीएनएल अकाउंट बहुत ही शानदार तरीके से आपको मजबूत दिखेगा. स्टॉक प्राइस पर इतना रिएक्शन इसलिए नहीं आता क्योंकि ये एक लो बीटा काउंटर है. और चर्चा कहते हैं बाजार में कहां फंडामेंटली स्ट्रेंथ दिख रही है या वीकनेस दिख रही है हमारे ब्रोकरेज रडार पर. सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सुमित जी, बड़ा अच्छा आपने समझाया कि वेदांता में आपको किस हिसाब से ब्रोकर्स ने बताया कि क्या क्या फेरबदल आपको आता हुआ दिख रहा है. बताइए कौन से ऐसे 2 या 3 स्टॉक्स जहां पर ब्रोकरेज मंडली बुलिश या बेरिश है. देखिए, सबसे पहला नाम तो आईटी